हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो भी आपके कलीग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इन सब लेक्चर्स का, जो भी 10th क्लास के अभी फिलहाल बच्चे हैं, उनको इन सारे वीडियोस का अच्छे से लाभ मिल सके, जिसकी वजह से आपके साथ साथ दूसरे बच्चे भी बोर्ड पेपर में इन चीजों को समझते हुए, देखते हुए एक अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। बच्चों, फिजिक्स की सीरीज में हम लोग लाइव चैप्टर शुरू किए हैं, उसमें रिफ्लेक्शन है, लेकिन हम लोग इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज बिल्कुल भी मिस ना होने पाए, एकदम से बिल्कुल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज, और जो भी आपके नॉलेजेबल है, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं, उन चीजों को हम लोग वन बाय एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो की सीरीज में मेरा जो टॉपिक होगा, जिसका नाम होगा मिरर फार्मूला, उसके बारे में मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। बहुत ही प्यारा आपका ये फार्मूला है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग मिरर फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मिरर फार्मूले का मतलब क्या है कि जैसे आपका मिरर होता है, तो आप देख पाते हो कि कहीं पर आपकी छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनती है, कहीं पर आपकी बड़े इमेज की ऑब्जेक्ट छोटी बनती है, कहीं पर आप ऑब्जेक्ट कहीं रखते हो तो इमेज कहीं बनती है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो मतलब पोल से आप जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखते हो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसके बाद इमेज कभी आगे बनती है, कभी पीछे बनती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को अगर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जानना है, कहीं तो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा, करके एक्टिविटी देखना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है कि अगर हमें कुछ चीजें पता हो कि हमने ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा और उस जो मिरर यूज कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो उनकी भी हेल्प से हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं कि इमेज कितनी दूर डिस्टेंस पर बनेगी। दूसरा नंबर होगा कि इमेज मैग्नीफाइड होगी कि नॉट मैग्नीफाइड होगी। ये फार्मूला इन्हीं सब चीजों के बारे में हमको रिलेट करता है। ठीक है, तो पहले तो मैं छोटी छोटी चीजों के बारे में कुछ टर्म्स का मतलब बता दूं, उसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे बार बार जो एक सिंबल आएगा, मिरर फार्मूला में यूज होने वाले सिंबल की बात करूं अगर आपसे, तो उसमें जो एक सिंबल आएगा जिसका नाम होगा यू, एक होगा वी, एक होगा एफ, एक होगा आई, एक होगा एम, एक होगा एम। ये पांच ही सिंबल आपके सामने बार बार नजर आएंगे, यू वी एफ आई ओ एम। देखिए, यू का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे मिरर फार्मूला में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ध्यान से समझिएगा, जो पोल से आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग यू कहते हैं। सेम पैटर्न पर वी की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सारा चीजें चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, कि जो आपकी इमेज और पोल की डिस्टेंस होगी, कि पोल से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, वो आपका वी होगा। एफ क्या होगा? फोकल लेंथ होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? फोकल लेंथ होगी। अभी इसमें एक चीज छूट गई है, आर। एफ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी ऑफ द मिरर। अब वो बाद में मैटर करेगा कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। आई क्या होगा? ये तो डिस्टेंस थी यू भी, ध्यान से समझिएगा, पोल से। आई साइज होगी। डिस्टेंस और साइज में आपको विधिवत अंतर पता होगा, नहीं होगा तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इन सब का मतलब समझ लो आप। ओ क्या होता है बच्चों? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एम का मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है। आर क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो मिरर फार्मूले में जो भी हमारे सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है, एम क्या होता है, आर क्या होता है। आप देख सकते हैं, यू ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, वी इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, एफ फोकल लेंथ होती है मिरर की, आई इमेज की साइज होती है, ओ ऑब्जेक्ट की साइज होती है, एम मैग्निफिकेशन होता है, आर
क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मैं इन सब के बारे में बहुत जल्द आपके सामने डिस्कशन करूंगा बाकायदे प्रॉपर तरीके से, है ना, और अच्छे से। ये सबके सिंबल होंगे, उनका क्या मतलब होगा आप समझ सकते हैं। इतना इमेज डायग्राम आपने बनाया है तो वहां भी आप देख सकते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा इमेज डायग्राम अगर आपके लिए लेने की कोशिश करूं, यही वाला एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो आप देख पाओगे ये एफ था, ये आपका सी था, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा था, ये कुछ हमारा फोकस से पास कर रहा था, एक बार यहाँ से आपको पास कराना यहाँ पर था। तो कुछ ऐसा हमारी जो है इमेज डायग्राम इसका बनता है। तो ध्यान से समझिए, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ये रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये हमारी जो ये डिस्टेंस होती है इसको यू के नाम से जानते हैं। नीचे हमारा ये बी बन रहा था तो ये हमारा इसको बी के नाम से जानते हैं। ये हमारा पोल था तो पोल से इमेज के बीच की डिस्टेंस वी है और पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस यू है। इस मिरर की फोकल लेंथ होगी तो इसको ये नाम देंगे पी एफ, ठीक है, ये फोकल लेंथ होगी। आई क्या होगी, जो आपकी ये इमेज बन रही है इसकी ये जो आपकी साइज होगी, हाइट होगी, इसको आई कहेंगे। और ओ क्या होगा, जो आपका ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की साइज, कितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, आपका ओ होगा। मैग्निफिकेशन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पिछले दिनों डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जानने की कोशिश करो तो जो आपकी पीसी होगी, अब वो अलग बात है कि यहाँ पे जो पीसी है और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज है वो दोनों सेम है, वो अलग पैटर्न है, लेकिन जो पीसी होगा उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे, राइट। इसके बाद जो आपका मिरर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका क्या मिरर फार्मूला होता है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है जो तीन चीजों को ऐड करता है आपस में, जिसका फार्मूले की वैल्यू होती है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। रेसिप्रोकल में आपको चीजों को क्या करना है, प्लस कर देना है। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ जो होता है, रेसिप्रोकल ऑफ v प्लस रेसिप्रोकल ऑफ u, दोनों को जोड़ दोगे v और u का रेसिप्रोकल करके, तो वो इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। इस फार्मूले का नाम होता है मिरर फार्मूला। अगर आपसे पूछता है पेपर में कि मिरर फार्मूला लिखिए तो आपका यही मतलब होगा। अगर कहता है एक एक पर्टिकुलर जो भी सिंबल है उनकी मीनिंग लिखो, तो आप लिखो ये आप फोकल लेंथ होते हैं मिरर की, v डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज होता है, u डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या होता है, मिरर फार्मूला, ठीक है। इसमें अगला जो मेरा टर्म होगा, जो कि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग डीप में डिस्कशन करेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या डिस्कशन करेंगे बच्चों, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब मैंने बताया था पिछले दिनों, जनरली मैग्निफिकेशन का मतलब बड़े से होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जो आप मिरर का यूज करके कितने नंबर ऑफ टाइम्स बड़ी इमेज देख पा रहे हैं, उसको हम लोग मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना छोटा है उसको आप कितना बड़ा करके देख पा रहे हैं, उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अगर कोई डिफिनेशन कहेगा सिंपल शब्दों में, तो आप लिखोगे कि जो रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है, इमेज की साइज का, जितना भी साइज ऑफ इमेज मिले और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिले, दोनों का आप क्या ले लो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो ले लो, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल यम होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इमेज की साइज आई होती है, ऑब्जेक्ट की साइज ओ होती है। तो मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन होती है आई अपॉन ओ। इसको बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था, अभी मैं और इस पे अभी डीप में डिस्कशन करूंगा कि क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी ऑब्जेक्ट मतलब जो साइज है ओ है, उसकी वैल्यू मान लो कहीं 5 सेंटीमीटर है और इमेज आपकी कितना बन रही है, 10 सेंटीमीटर बड़ी बन रही है। इसका मतलब अगर आपका जो यम आएगा वो आपका 10/5 आएगा, तो आप कहोगे कि सर हमारा 10/5 2 आ रहा है। इसका बेसिक से मतलब है कि जो 5 सेंटीमीटर की साइज का ऑब्जेक्ट था उसको इसने 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया, तो इमेज जो आपकी बन रही है बड़ी सी 10 सेंटीमीटर साइज की बन रही है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि दो प्रकार के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी को कहीं छोटी करता है, कहीं छोटी को बड़ी करता है। तो अगर आप ये कहोगे कि हम लोग उल्टा कर दें कि ऑब्जेक्ट की साइज 10 सेंटीमीटर है, इमेज की साइज 5 सेंटीमीटर है,
तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपका 5/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो कि 0.5 का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट तो 10 था, तो इमेज उसकी आधी बची, मतलब कितना आ गई 0.5 बची या 5 सेंटीमीटर बची। क्योंकि ये दोनों रेशियो होता है एक ही साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो आप देख पा रहे हो कि इमेज की साइज होगी मीटर में लिखोगे तो ऑब्जेक्ट की साइज भी मीटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज की साइज को हम लोग लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ की यूनिट में, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ भी आप ले सकते हो। जो रेशियो होता है दोनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, कोई भी यूनिट आप लोगे तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो आपका कैसी क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जब एक ही चीज दो चीजों का रेशियो होता है वो सेम चीजें होती हैं, तो वहां पे उसकी कोई भी यूनिट बन नहीं पाती। सेम चीज यहां भी आपको देखना है, जब फोकल लेंथ लिखोगे, वी लिखोगे, यू लिखोगे, ये सारी एक प्रकार की लेंथ है जिसको हम लोग अलग अलग टर्म के नाम से जानते हैं। तो वहां पर क्या आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका जो यहाँ पे आपको एफ लेना है, वी लेना है, यू लेना है, ये सारी चीजें आपको एक ही यूनिट में लेना है। अगर ये मीटर में लियो तो ये दोनों मीटर में लेना है, ये सेंटीमीटर में लियो तो ये दोनों सेंटीमीटर में लेना है। अगर आपको मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर बदलने में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हो, जहां जरूरत होगी वहां मैं चेंज करा दूंगा। इसके बारे में भी मैं एक शॉर्ट में वीडियो डाल दूंगा, तो वहां से आपको जो ये चीजें नहीं आ रही हैं तो उनके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, पढ़ने में आपको शर्माना नहीं है और जो भी नहीं आना है उसको बाकायदे आपको बताना है, तब जाके आज भी टाइम है कि आप 10th क्लास में हो, जो भी आपकी छोटी से छोटी चीज है अगर वो डाउट में है तो अगर वो आज क्लियर हो जाएगा तो आप जब कल हायर क्लास में जाओगे तो उस समय आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको तनिक भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मिरर फार्मूला हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट का खास कर ध्यान रखना, ये मैग्निफिकेशन है। अभी मैं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। जैसे आप देख पाए होंगे कि मैंने बताया भी था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है वहां पे बिल्कुल भी मैग्निफिकेशन नहीं होता, एक कांस्टेंट मैग्निफिकेशन हमेशा मिलेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है और जो इमेज की साइज होती है वो दोनों ही क्या होती है, सेम होती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लो मैग्निफिकेशन आपका 2 है, ठीक है, तो इसका कहेगा कि अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, ये क्या चीज होती है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हमने अभी क्या देखा, मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या आएगा कि जो हमारा इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज उसकी वैल्यू कितना होगी, 2 होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके i बाई ओ की वैल्यू 2 है तो i की वैल्यू कितना आएगी, 2 मल्टीप्लाइड हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इसकी जरूरत है अभी न्यूमेरिकल में, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है आप लिखोगे कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की 2 टाइम्स है, ये इसका मतलब है। जो साइज ऑफ इमेज है इज 2 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल एक एक चीज को क्लियरली समझना है, ठीक है। यहीं पर मैं फिर एक बात बताने की कोशिश करूं कि यही चीज को जैसे वो क्या करके लिख के देगा, उल्टा जो आपने नीचे लिखा है कि एक कॉनकेव मिरर है या एक कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी मिरर होगा, उसमें बोलेगा कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की 2 टाइम्स है। तो
तो आपको यहाँ पे चीजों को या तो ये समझना होगा डायरेक्ट मेरा मैग्निफिकेशन 2 बात कर रहा है, या ऐसे समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा जितना है उसकी इमेज की साइज उसकी 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ x सेलेक्ट करोगे तो उस समय इमेज आपको कितना लेट करना पड़ेगा, 2x सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता जब न्यूमेरिकल कराओ, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी चीज को कह दे कि अगर मान लो कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है इज 2/5, क्या कह दे 2/5 साइज ऑफ इमेज। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन बताओ, या मैग्निफिकेशन के अलावा आगे भी बहुत सारी चीजें पूछेगा, फोकल लेंथ VU। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है इमेज की साइज का 2/5 है। इसका मतलब अगर इमेज हमारी x है तो ऑब्जेक्ट की साइज कितना होगी, 2x/5 होगी। यही तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइज 2/5 है, 2/5 है इमेज की साइज का। तो चूंकि हम लोगों को यहाँ फिक्स वैल्यू तो नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट की साइज 10 है कि 50 है कि 20 है कि 30 है, तो हम लोग कुछ लेट करेंगे कि नहीं लेट करेंगे। तो उसके लिए अगर हम लोग इमेज की साइज को लेट कर ले तो ऑब्जेक्ट की साइज हमको इजीली मिल जाएगी, कितना 2/5। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपके कम से कम 12, 14, 15 न्यूमेरिकल्स में बार बार मिलेगी कि ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज का 3 टाइम्स है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज का हाफ है, 2 टाइम्स है, ऐसे अलग अलग चीजें पूछेगा। अगर यहाँ से मैग्निफिकेशन भी डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2/5 है साइज ऑफ इमेज का, तो उस समय आप मैग्निफिकेशन बताओ। तो आप इसमें एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ये चीज लेट करने के बाद बच्चों n की वैल्यू लगा दोगे I/O। n की वैल्यू I की वैल्यू होती है x, दिए रखा है, O की वैल्यू 2x/5 हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल में ऊपर चले जाएगा, 5x/2x, x कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं मैग्निफिकेशन टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एक प्यारा सा सवाल जो कि नॉर्मल 1 नंबर का अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है, ठीक है, क्या होता है 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका क्या मतलब होता है। तो देखो मैग्निफिकेशन अगर 1 है इफ, तो इसका मतलब I/O की वैल्यू 1 होगी। बहुत प्यारी सी चीज है। तो I इक्वल टू क्रॉस इनटू में O हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि सर साइज ऑफ इमेज हमेशा जो आएगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, और वो चीज हमारी आप देख पाते हैं कि एक ही सिचुएशन बनती है कॉनकेव मिरर में एट C पर। कॉनकेव मिरर में एट जब हमारा कहां पे ऑब्जेक्ट रखता है C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको कई तरीके से पूछ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो 1 होगा। या ये पूछ सकता है कि मैग्निफिकेशन 1 होगा तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा कॉनकेव मिरर में कहां पे प्लेस्ड होगा। तो आपको समझना होगा कि उस केस में इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा टर्म आपसे ये आ सकता है कि जो आपका मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आए। इसका मतलब I/O की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब I इज तिरछा मिर्चा गुणा में ऐसे O हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे कि सर जो साइज ऑफ इमेज होगी वो ग्रेटर देन होगी हमेशा, क्या लिख रखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लिखा है हमें उसी को एक्सप्लेन कर देना है। और जनरली इमेज की साइज हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से हम लोग कहां करते हैं, तो आपका आंसर होगा सर वो हमेशा हम लोग किसमें मानते हैं, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर का केस होता है जहां पे छोटी चीज हमेशा बड़ी दिखाई देती है। ये हमेशा किसका केस बनेगा, कॉनकेव मिरर का केस बनेगा। ये चीज तो हमेशा यूनिवर्सल है, किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। ये हमारा प्लेन मिरर को, कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 आ जाए तो प्लेन मिरर, 1 से जो है कम आ जाए तो कॉनकेव मिरर, सॉरी 1 से ज्यादा आ जाए, उल्टा हो गया। और इसका उल्टा अगर हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाए, 1 से कम। पढ़ना तो जानते हो ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उसे ग्रेटर देन कहते हैं, बड़ा होता है, मुंह बंद होता है उसको लेस देन कहते हैं। ये m इज लेस देन 1, तो I/O लेस देन 1 हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो आपकी क्या है,
छोटी है। किससे छोटी है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। किससे छोटी है बच्चों? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीज मिलती है आप देख पाते हैं कि हमेशा आपकी कौन से मिरर में मिलती है? कॉन्वेक्स मिरर में, जहां पे इमेज की साइज हमेशा क्या होती है? छोटी होती है और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है? बड़ी होती है मोस्टली। ठीक है, तो आप देख पा सकते हैं कि अगर आपको मैग्निफिकेशन दे दिया कि जैसे मैग्निफिकेशन 2.5 है, एक से ज्यादा है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। मैग्निफिकेशन -3 है, एक से कम है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट 1 है तो वो प्लेन मिरर होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि आप तीनों मिरर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन प्लेन है, कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, तो उसका आपका सिंपल सा तरीका, जिसका मैग्निफिकेशन 1 आ जाए वो प्लेन है, ग्रेटर देन 1 आ जाए कॉनकेव है, लेस देन 1 आ जाए कॉन्वेक्स मिरर है। राइट, आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे साइज ऑफ इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इमेज की साइज बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, तो उस केस में बताओ कौन सा मिरर होगा? तो कॉनकेव होगा। इमेज की साइज छोटी है, ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है, तो कॉन्वेक्स। दोनों बराबर होगी तो आपका आंसर होगा प्लेन मिरर। उसमें भी पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? जब दोनों साइज बराबर होगी तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लेस्ड होगा। राइट, ये हम लोगों ने इस चीज के बारे में जाना। ये हम लोगों ने डीप में जो टर्म्स है मैग्निफिकेशन, उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जब हम लोगों ने देखा कि मैग्निफिकेशन को, कि ये जो हमारा हमेशा साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के क्या होता है? इक्वल होता है। तो प्रैक्टिकली ये बात मैं कहां से बता रहा हूं? प्रैक्टिकली इसी चीज को देखा गया कि चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेन मिरर, दुनिया का कोई भी मिरर हो यूनिवर्सल, उसकी जो वैल्यू I/O की, वो हमेशा देखा गया मिरर के केस में कि अगर हम लोग माइनस ले लें साइज ऑफ इमेज और V और U का रेशियो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, इसकी भी वैल्यू हमेशा इक्वल आती है। प्रैक्टिकली जो आपकी साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बनेगा I/O का, वही रेशियो निगेटिव साइन के साथ V/U का बनेगा। दोनों की वैल्यू किसी भी मिरर में यूनिवर्सल होगी। I और O का मतलब मैंने समझा दिया, और V और U का भी मतलब मैंने अभी आज ही की लेक्चर्स में पीछे मैंने बताया कि V डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज होता है, U डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो कुल मिला के जो M की वैल्यू होती है वो मेरे प्यारे बच्चों I/O इक्वल टू क्या होता है? -V/U होता है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं कि जो ये वैल्यू होती है, प्रैक्टिकली आप एक ऑब्जेक्ट लो, उसकी इमेज बनाओ और दोनों का रेशियो लो माइनस साइन के साथ, तो आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। इसी वजह से इन तीनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो इसमें बताने की कोशिश करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी चीज जो कि बच्चों को बहुत परेशान करती है, जिसका नाम है साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोगों का जो मिरर फार्मूला में जो न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती, बच्चा समझ नहीं पाता, U प्लस होगा, V प्लस होगा, I प्लस होगा, मतलब उसी में इतना परेशान हो जाता है कि उससे पूछो मत। तो उसी को आज हम समझेंगे कि जो साइन कन्वेंशन होता है, चिन्ह किस चीज का क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कॉनकेव मिरर का। देखिए, आप याद कर लोगे वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो कहीं भूलोगे तो उसको अपने हिसाब से फिर बना लोगे। थोड़ा बड़े 1 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अब पता लगा रटे भूल गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन चम हो जाएगा। ठीक है, जब भी साइन कन्वेंशन होता है, चाहे कॉनकेव का चाहे कॉन्वेक्स का, हम लोग छोटा सा अपने जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, उसको बना लेते हैं। इसको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी समझाया था कि एक्स का प्लस होता है, ये एक्स का माइनस होता है, वाई का प्लस होता है, ये वाई का माइनस होता है। ठीक है, इसमें हम लोग अगर अपने कॉनकेव मिरर को प्लेस करेंगे कहीं पे, तो आपका कहेंगे कि आपका सर कॉनकेव मिरर ये रख गया। ठीक है, अब बताओ, ये मेरी जो लाइन है, ध्यान से समझिएगा, ये तो मेरा पोल होता है, ये किसका काम करेगी मेरे लिए?
प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी। ठीक है, राइट। अब बताओ ये मेरा क्या होगा, फोकस, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ जो ये पीएफ है वो कहां पे पड़ रहा है, तो आपका आंसर हो सकता है सर निगेटिव एक्स एक्सिस में। यस, जो पीएफ है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में पड़ रहा है, इसीलिए कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसको हमेशा निगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है, माइनस। देख पा रहे होंगे आप आंखों से, कॉनकेव मिरर के सामने जब हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं वो भी हमेशा यही जाता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। इसीलिए जो यू होता है, ये तो मैंने एफ की बात किया, उसको भी हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं। इमेज भी हमेशा इधर ही बनती है, एक पोजीशन को छोड़कर, उसको आप छोड़ दीजिए। हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो हमारी ज्यादा चीजें यूनिवर्सली ट्रू हो रही हैं, तो वो हम देख पा रहे हैं। यू हमारा हमेशा जहां पे भी आप रखे होगे चाहे पोजीशन में, हमेशा इधर ही रखे हो, तो ये निगेटिव होता है। इमेज भी इधर ही बनती है, इसलिए बी भी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। भले ही वो नीचे डाउनवर्ड्स बनी हो सारी इमेजेस, लेकिन बनी हमेशा निगेटिव एक्स एक्सिस में है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका दिख रहा होगा, जो पीसी है वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए माइनस होगा, राइट। अब इसके बाद ये मेरा, मैंने बताया था कि ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और ये मेरा साइज ऑफ इमेज होता है, आप देख पा रहे हो। तो जब ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप ऐसे देखो तो इसके पैरेलल देखोगे, इसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है, तो उसको आप देख पा रहे हो वाई एक्सिस का ऊपर प्लस है, तो इसका भी वाई एक्सिस का प्लस होगा, इसीलिए जो ओ होगा मेरा वो क्या होगा, प्लस होगा हमेशा। और आई डाउनवर्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए जो आई होगा वो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जब भी कॉनकेव मिरर होगा, आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होगा। जो भी एफ यू वी आर ओ आई में आपका जो ओ होगा वो प्लस होगा, बाकी जो भी चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, चाहे आई हो, चाहे आर हो, वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको आप चाहे लर्न कर लो और चाहे आप समझ लो, आपके सामने मैंने बता भी दिया कि क्यों माइनस होता है, क्यों प्लस होता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अगर कॉनकेव मिरर की बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि एफ माइनस है, यू माइनस, वी माइनस है, आर माइनस है, आई माइनस है और वो हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे कॉनकेव मिरर के बाद, इसी में साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर का, राइट। साइन कन्वेंशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखो कि जब कभी भी x का प्लस है, x का माइनस है, y का प्लस है, y का माइनस है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसमें इनर सरफेस में पॉलिश होती है, आप देख सकते हैं। अब आप बताओ, जब मैंने कॉन्वेक्स मिरर बताया था तो क्या तुम्हें नहीं बताया था कि जो आपका फोकस होता है वो यहां लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लाई करता है, राइट। तो ये हमारी यहां पर भी सेम पोजीशन में क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे आप यहीं पे ऑब्जेक्ट रखते हो, बिल्कुल इसी के जैसे ही यहाँ पे इमेज बन रही थी, दोनों ही पोजीशन में। अब बताओ यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या होगा, पोल होगा, तो पोल से ये आपका क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट, तो इधर की तरफ रखा हुआ, तो ये इसका भी क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। लेकिन जो पीएफ आपकी फोकल लेंथ है, आप देख पा रहे हो वो ये नीचे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रही है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी आपकी, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप देख पा रहे हो ये आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, y का पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो o भी क्या होगा, प्लस होगा। ये आपकी साइज ऑफ इमेज है, ये आपका क्या है, o है, ये आपका क्या है, साइज ऑफ इमेज है, i है, तो i भी क्या हो जाएगा आपका, y एक्सिस के पॉजिटिव में है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ u माइनस है इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, u आपका क्या है बच्चों, माइनस है, बाकी f हो, v हो, i हो, o हो, r हो, सबकी वैल्यू क्या है, प्लस। आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हैं, जब हमारा कॉनकेव मिरर था तो वहां पे O प्लस था, बाकी सारी चीजें माइनस थी। ऑल जितने भी आपके सिंबल्स थे, चाहे F हो, चाहे V हो, चाहे I हो, चाहे R हो, चाहे U हो, जब कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका U माइनस है, बाकी जितने भी सिंबल है वो सब क्या है आपके प्लस में। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका मिरर उसमें बोलेगा कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमको तुरंत ये समझना है कि मिरर कौन सा है, उसमें वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन को पढ़कर, और उसके बाद क्विकली हमको उनके जो साइन है वो क्या कर देना है, अपने चेंज कर देना है कि कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना मिरर फार्मूले में कि क्या होता है साइन कन्वेंशन में, क्या होता है कॉनकेव मिरर में प्लस माइनस, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में, हमने मैग्निफिकेशन के बारे में जाना, हमने मिरर फार्मूले के बारे में जाना। तो आप इस वीडियो से 100% 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन गेन कर सकते हो बिना किसी भी कंफ्यूजन के। इसके लिए मैं कम से कम 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन मिरर फार्मूला के आपको करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन और उनका रे डायग्राम बनाते हुए कि किस प्रकार से कॉन्वेक्टिव मिरर होगा, तो उसकी वैल्यू जब हमको क्लियर हो जाएंगे तो उनका हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, या कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका इमेज कैसे बनेगा, उसका नेचर कैसे होगा। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक था, बहुत खुशी की बात है कि 4-5 वीडियो में पहले दिन हम लोगों ने लाइट का नेचर जाना, दूसरे दिन हम लोगों ने प्लेन मिरर जाना, फिर तीसरे दिन उसका इमेज डायग्राम जाना, चौथे दिन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, फिर कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ा, फिर आज जाके मिरर फार्मूला, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इनके न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी कि किस तरह से मिरर फार्मूला पर बेस्ड हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल इजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उससे जो रिलेटेड चीजें होंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग फिनिश करते हैं।